Is my voice accessible to all? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. जी क्लास, मुझे जरा ये बताइएगा कि हमने शॉर्ट स्टोरी कहाँ से स्टार्ट करनी है? I think we had read 2 pages. You look at me. Yes, ma'am. We have completed 2 pages. एक सेकंड क्लास. Okay. You look at me, I said, forcing a smile as if you had a dread of me. हमें पीछे पड़ा था कि सिग्नल मैन को वो उससे डर गया था और वो दोनों एक दूसरे से इसलिए खौफजदा थे because there was a sinister quietness in the whole surrounding in the whole scenario that they were standing over there. और वो उससे डरा तो उसने उससे पूछा कि तुम तो मेरी तरफ यूं देख रहे थे जैसे तुम्हें मुझसे खौफ है. I was doubtful, he returned, whether I had seen you before. मुझे इसलिए डर था कि कहीं मैंने तुम्हें पहले भी देखा है. Where? He pointed to the red light he had looked at. उसने उस लाइट की तरफ देखा जो कि पहले भी उसने वो रेड लाइट जो टनल्स के ऊपर लगी हुई थी उसकी तरफ इशारा किया. There, said उसने कहा, I said उसने कहा. Intently watchful of me, he replied but without sound. Yes. मैंने उससे पूछा वहां तुमने मुझे देखा? उसने सर हिलाकर बगैर कोई जवाब दिए साउंड के मुझे सर हिलाकर बताया कि हाँ. My good fellow, what should I do there? मैं वहाँ क्या करूँगा रेड लाइट के पास? However, be that as it may, I never was there. और अगर ऐसा हो भी मैं तो कभी यहाँ आया भी नहीं. You may swear. I think I may, he rejoined. Yes, I'm sure I may. His manner cleared like my own. He replied to my remarks with readiness and in well-chosen word. उसने उसका रवैया भी अब क्लियर होता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता जब उसने उसके साथ कुछ डिस्कस किया और वो कह रहा है कि वो जिस जल्दी के साथ मुझे जवाब दे रहा था और बहुत सोच समझकर रिप्लाई कर रहा था. He much to do there? Yes, that was to say, he had enough responsibility to bear, but exactness and watchfulness were what was required of him, and of actual work, manual labor, he had next to none. उसे उस पे तरस भी इसलिए आ रहा था कि ये इंसान कितनी विजिलेंट होकर ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है लेकिन जितनी एग्जैक्टनेस और वॉचफुलनेस के साथ ये ड्यूटी पूरी कर रहा है और मैनुअल लेबर कर रहा है इसके अलावा तो इसके पास कोई और है भी नहीं जो इसके अलावा यहाँ पे ड्यूटी पूरी कर सके. To change that signal, to trim those lights, and to turn this iron handle now and then was all he had to do under that head. उस टनल के जो हेड बना हुआ था वहां उसको सिग्नल चेंज करने पड़ते थे, लाइट्स को ट्रिम करना पड़ता था. आयरन हैंडल फाटक को ही बेसिकली कहते हैं. आगे पीछे करना ये उसका सारे दिन का और सारी रात का काम था. Regarding those many long and lonely hours of which I seemed to make so much, he could only say that the routine of his life had shaped itself into that form and he had grown used to it. उसके उसकी ये हालत और उसकी जिंदगी की ये रूटीन देखकर लगता था कि वो उसने अपने आप को भी उसी जिंदगी में ढाल लिया है, खुद भी उसी फॉर्म में चला गया और उसी तरह ग्रोन अप हो रहा है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था
कि आपने शायद मूवीज में भी देखा हो कि जब इंसान कुछ अरसे के लिए अपनी सिविलाइजेशन से दूर चला जाता है, वो किसी जंगल में रहने के लिए, चाहे वो 1-2 महीने के लिए चला जाए, तो बहुत कुछ वो नेचर से अडॉप्ट कर लेता है। इंसानों जैसी, बाकी लोगों जैसी सिविलाइजेशन उसके अंदर से खत्म हो जाती है और वो जो है मुकम्मल तौर पर उसी नेचर का एक हिस्सा बन जाता है। सो सेम वाज द केस विद सिग्नल मैन। He had taught himself a language down there, if only to know it by sight, and to have formed his own crude ideas of its pronunciation could be called learning it. वहां रहते हुए न सिर्फ वो खुद को उसमें ढाल गया था, बल्कि उसने तो वहां के जो लर्निंग भी सीख ली थी, प्रोनाउंसिएशन सीख ली थी, अपने आइडियाज जो क्रूड थे, रॉ फॉर्म में थे, उनको भी इस्तेमाल करना सीख लिया था। He had also worked at fractions and decimals, न सिर्फ प्रोनाउंसिएशन और आइडियाज, बल्कि फ्रैक्शन और डेसिमल मैथमेटिक्स की टर्म्स भी, एंड ट्राइड अ लिटिल अलजेब्रा, यहाँ तक कि अलजेब्रा भी। But he was and had been as a boy a poor hand at figures. हालांकि एक छोटा सा बच्चा था जब वो, तब वो हमेशा से उसे फिगर्स, मैथमेटिकल फिगर्स कभी नहीं आए थे। Was it necessary for him when on duty always to remain in that channel of damp air? And could he never rise into the sunshine from between those high stone walls? मैं उसने सोचा कि क्या इसकी जिंदगी इतनी ही है कि कभी भी इन हाई स्टोन वॉल से बाहर निकल ही नहीं सकता, और यहीं इसने अपनी सारी जिंदगी डैम्प एयर में गुजारनी है, जो नमी है हवा में, और सनशाइन कभी उसे नजर ही नहीं आई। Why that? Depended upon times and circumstances. और ये सब क्या था? सरकमस्टांसिस, जैसे बेचारे के जिंदगी के हालात थे, और दूसरा वो जिस तरह गवर्नमेंट के ऊपर अपनी फाइनेंस के लिए डिपेंडेंट था। इंसान से मुश्किल हालात उसके फाइनेंस बहुत कुछ करवाता है। Under some conditions, there would be less upon the line than under others, and the same held good as to certain hours of the day and night. In bright weather, he did choose occasions for getting a little above these lower shadows, but being at all times liable to be called by his electric bell, and at such times listening for it with redoubled anxiety, the relief was less than I would suppose. कहता जो हालात, ये जिन ओकेजन्स में जिस तरह से वो लो शेडो को यहाँ पे देखता था और खौफ ज़दा था, और जिस तरह की इलेक्ट्रिक बेल के बजने से वो उसकी वो एंग्जाइटी में आ जाता था, तो कहता है मेरी सोच से भी बड़ा, मैं तो सोच ही सकता था कि उसे कोई रिलीफ होगा, लेकिन यहाँ रिलीफ का नाम लेना शायद बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मैं तो सिर्फ उसकी एंग्जाइटी को समझ सकता था, वो एंग्जाइटी को महसूस कर रहा था और एंग्जाइटी को कब से फेस करता आ रहा था। He took me into his box where there was a fire. वो मुझे अपने हट में ले गया जहाँ पे आग थी, जल रही थी। A desk for an official book in which he had to make certain entries. पास एक किताब पड़ी हुई थी जहाँ पे अक्सर अक्सर ही इनके पास होती है जो सिग्नल मैन होते हैं। A telegraphic instrument. टेलीग्राफिक छोटा सा फोन होता है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो पहले आर्मी के पास भी हुआ करता था। आई थिंक स्टिल देयर इज टेलीग्राफ विद इट्स डायल फेस एंड नीडल्स एंड द लिटिल बेल ऑफ विच ही हैड स्पोकन, और वो छोटी सी बेल पड़ी थी जिसके बारे में वो बात कर रहा था। On my trusting that he would excuse the remark that he had been well educated, and I hoped I might say without offence, perhaps educated above their station, he observed that instances of slight incongruity in such wise would rarely be found wanting among large bodies of men. कहता है जो उसने मुझे मेरे पूछने पे उसने मुझे एजुकेशन के बारे में तो बताया था कि वो कभी वेल एजुकेटेड था, लेकिन शायद मेरा इस जगह उसे ये सवाल पूछना बहुत ही इनकॉन्ग्रुअस होता। इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं नामुनासिब, ऐसी बात या ऐसी चीज जो किसी ऐसे मौके पे पूछी जाए जहां वो मुनासिब ना लगे। जैसे अस्तगफिरुल्लाह, आप किसी फौतगी पे पूछ रहे हो कि आप कोई हंसने वाली मजाक वाली बात कर दें, तो बहुत इनकॉन्ग्रुअस सिचुएशन है। कहते हैं इस जगह पे उस जिस तरह की परेशानी का या एंग्जाइटी का वो शिकार था, मेरा उससे एजुकेशन के बारे में पूछना या कोई और मिसाल, कोई ऐसी इंस्टेंस पूछना, ये बहुत इनकॉन्ग्रुअस था।
that he had heard it was so in workhouse, in the police force, even in the last dependent desperate source, the army, and that he knew it was so more or less in any great railway staff. दूसरी बात, उसके पास फिलहाल रेलवे स्टाफ में से कोई नहीं था जो उसकी देखभाल कर सकता, क्योंकि अक्सर अगर आप वेस्ट में देखें तो इनके पास जो इनकी आर्मी का स्टाफ या पुलिस का स्टाफ हर इनकी स्ट्रीट के सेंटर में या फिर स्ट्रीट के मिडल में या उसकी बिगिनिंग में खड़ा होता है। तो कहता है यहाँ पे तो रेलवे का स्टाफ भी कोई नहीं था उसके अलावा, और यहाँ पे इसे ऐसी बातें करना या ऐसी बातें पूछना ये बहुत गैर मुनासिब था। He had been, when young, if I could believe it, sitting in that hut, he scarcely could, a student of natural philosophy. इस वक्त वो एक ऐसा स्टूडेंट लग रहा था जो नेचुरल फिलोसफी में वेल वर्स्ड है। क्योंकि नेचुरल फिलोसफी में क्यों वेल वर्स्ड था बाय द वे? वेल वो से ये इस वक्त यहाँ पे नेचुरल फिलोसफी के दो मीनिंग्स बनते हैं। पहला मीनिंग तो ये है कि उसने अपने बचपन में नेचुरल फिलोसफी का सब्जेक्ट पढ़ा था, वो खुद भी एक स्टूडेंट रह चुका है और आगे भी लिखा हुआ है कि उसने लेक्चर्स भी अटेंड किए हुए थे। लेकिन यहाँ पे नेचुरल फिलोसफी का एक और मीनिंग भी है कि इस वक्त वो नेचर के साथ कांटेक्ट में है। इस वक्त ट्रेन के आने के अलावा उसके हर तरफ, चारों तरफ सिर्फ नेचर है, सिर्फ ट्रीज हैं, एक एक टनल है, उस टनल के आसपास अंधेरा है, उसे यहाँ सिर्फ और सिर्फ नेचर नजर आ रही है और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। तो जब इंसान नेचर से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आता है तो वो उसी की फिलॉसफी को अडॉप्ट कर लेता है। बट ही हैड रन वाइल्ड, मिसयूज्ड हिज अपॉर्चुनिटीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसने फिलॉसफी पढ़ी थी, जब वो स्टूडेंट था, तो उसने अपनी अपॉर्चुनिटीज को मिसयूज किया, ठीक से नहीं पढ़ा और वो रन वाइल्ड, भाग गया था। गॉन डाउन एंड नेवर राइजन अगेन, और अपने उस मकाम से नीचे गिर गया था। अगर पढ़ लिख जाता तो शायद आज किसी अच्छी पोस्ट पे होता, एक सिग्नल मैन ना होता, और गॉन डाउन, और दोबारा अपने उस रुतबे पे या मर्तबे पे दोबारा ना पहुंच सका। He had no complaint to offer about that. He had made his bed and he lay upon it. फिर भी उसे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। जो जॉब उसे जैसी मिल गई उसने वहीं गुजारा कर लिया। It was far too late to make another. अब जिंदगी में कोई और अपॉर्चुनिटी लेने का वक्त भी गुजर गया था और उसके पास कोई और जो है कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी। All that I have here condensed, मैंने जो कुछ भी यहाँ पे देखा था, मुशाहिदा किया था, he said in a quiet manner, with his grave dark regards divided between me and the fire. वो कभी कभी कुछ सोच कर, मुशाहिदा करके उसे उन दोनों के दरमियान जो आग जल रही थी जहाँ वो दोनों बैठे थे, और ग्रेव डार्क थी, बहुत संजीदा अंधेरा था दोनों के दरमियान, जो उसे खामोशी से सब बता रहा था। He threw in the word sir from time to time, और बात करते करते वो इसे कभी कभी सर भी कहता, and especially when he referred to his youth, क्योंकि वो उसे अपनी जवानी की कहानियां सुना रहा था, as though to request me to understand that he claimed to be nothing but what I found him। और उसने उसे ये भी बताया कि जब कि मैं वो उसने तो किसी चीज का क्लेम भी नहीं किया। जब उसने उसे देखा, he was several times interrupted by the little bell and had to read off messages and send replies, क्योंकि जब ये बेल बजती है तो उसे एक मैसेज आता है, क्योंकि बहुत दफा, और उसे बात बताते बताते उसे कई दफा उठना भी पड़ा, क्योंकि कभी टेलीग्राफ पे मैसेज आता था, कोई ट्रेन वगैरह के बारे में उसे फौरन रिप्लाई करता था, कभी वो बेल बज जाती थी। Once he had to stand without the door, एक दफा तो वो उठकर दरवाजा खुला छोड़कर चला गया, and display a flag as a train passed, और बात करते करते दोनों के एक ट्रेन भी गुजर गई, and make some verbal communication to the driver, और ट्रेन के ड्राइवर के साथ भी कुछ बातचीत की उसने। In the discharge of his duties, I observed him to be remarkably exact and vigilant, breaking off his discourse at a syllable and remaining silent under what he had to do was done। कभी कभी मैं उसे देखता कि वो बातें करते करते भी अपनी ड्यूटी से गाफिल नहीं था, बहुत विजिलेंट था, बार बार उठ जाता और कोई भी बात दरमियान में छोड़कर अपनी ड्यूटी पूरी करने जाता। इन अ वर्ड, क्लास, आर यू गेटिंग मी? मैं जो बता रही हूँ समझ आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Or yes.
Okay, any questions up till now? अच्छा ये बताएं, डर तो नहीं लग नो रहा मैम, है? कोई इतनी खौफनाक शॉर्ट स्टोरी सुना रही हूँ मैं, अंधेरा है और हम किसी जिन भूत की बात कर रहे हैं, तो डर तो नहीं लग रहा है? नो मैम, डर किस बात का? जिन्नों भूतों से डर नहीं लगता? अगर मूवी वगैरह देखो तो फिर लग जाएगा शायद, ऐसे मैं तो स्टोरी में। मैं तो सुना भी इतने खौफनाक अंदाज में रही हूँ कि थोड़ा सा डर लगे, लेकिन तुम लोग तो डरने वाली चीज ही नहीं है। डर के आगे जीत है। अच्छा, ठीक है। In a word, I should have set this man down as one of the safest of the men to be employed in that capacity, but for the circumstance that while he was speaking to me, he twice broke off with a fallen color। और कहता है कि अभी मैं मुशाहिदा ही कर रहा था जिस तरह से वो इंसान अपनी जिंदगी को, अपनी सलाहियतों को इन इन जैसे हालात में रहकर जंग लगा रहा था, और कभी कभी मुझसे बात करते हुए 2 दफा उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ा। turned his face towards the little bell, और एक अचानक उसे लगा कि जैसे बेल बजी हो। when it did not ring, अब did not को इसलिए कैपिटल लिखा हुआ है क्योंकि ये बेल को सुनाई सिर्फ सिग्नल मैन को दिया था, अभी तक ये नरेटर को बेल सुनाई नहीं दी थी। कह रहा हालांकि बेल तो हुई भी नहीं थी, 2 दफा बात करते हुए उसके चेहरे का एकदम से रंग उड़ा और वो देखने गया। ओपन द डोर ऑफ द हट विच वॉज केप्ट शट टू एक्सक्लूड द अनहेल्दी डैम्प। उसने दरवाजा जो बंद किया हुआ था क्योंकि अंदर हवा और नमी आती थी, वो दरवाजा खोला उसने। एंड लुक्ड आउट टुवर्ड्स द रेड लाइट नियर द माउथ ऑफ द टनल, और उसी लाइट को दोबारा देखने गया, क्योंकि जब भी किसी का मर्डर होता था वहां पे सबसे पहले बेल होती थी, फिर वो रेड लाइट ऑन होती थी टनल के ऊपर जो लगी हुई थी, और जैसे वो रेड लाइट ऑन होती थी कोई ना कोई ट्रेन के नीचे आ जाता था। तो अब अभी भी बातें करते करते सिग्नल मैन को 2 दफा बेल सुनाई दी, लेकिन नरेटर को अभी 1 दफा भी सुनाई नहीं दी। On both of those occasions, he came back to the fire with inexplicable air upon him, which I had remarked without being able to define when we were so far asunder। और कहता है 2 दफा वो वापस आया तो उसके चेहरे पे जो तासुरात थे वो इनएक्सप्लिकेबल थे, बयान करने के काबिल नहीं थे, मतलब कि कंफ्यूजिंग थे। और हालांकि हम ना वो कुछ डिफाइन करने के काबिल था, और क्योंकि हम इतनी जो दूर दूर बैठे हुए थे उस आग के पास भी एक दूसरे से। Said I when I rose to leave him, मैं जब जाने के लिए उठा। You almost make me think I have met with a contented man। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं किसी बहुत contented इंसान से मिला हूँ। I'm afraid I must acknowledge that I said it to lead him on। I believe I used to be so, he rejoined in the low मैम voice। कंटेंटेड। Contented मुतमइन, मुतमइन इंसान, जिंदगी से मुतमइन इंसान। ओके। Satisfied। I believe I used to be so, he rejoined। उसने कहा मैं कभी इतना contented भी हुआ करता था। In the low voice in which he had first spoken, but I am troubled, sir, I am troubled। लेकिन अब मैं contented नहीं रहा, अब मैं बहुत मुश्किल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ। He would have recalled the words if he could। उसका बस नहीं चल रहा था वरना वो ये लफ्ज बार बार कहता, I am troubled, sir, I am troubled। He had said them, however, and I took them up quickly। और मैंने उसको अगली दफा कहने ही नहीं दिया, फौरन उसकी बात पकड़ी। With what? What is your trouble? किस लिए परेशान हो? It is very difficult to impart, sir। It is very difficult to speak of। बहुत मुश्किल है कुछ बताना। If you ever make me another visit, I will try to tell you। अगर दोबारा आए तो मैं बताऊंगा। But I expressly intend to make you another visit। Say when shall it be? मैं जरूर मिलना चाहूंगा, कब वापस आऊं? I go off early in the morning and I shall be on again at 10 tomorrow night, sir। और मैं 10 tomorrow available हूँगा, क्योंकि उसे सुबह सुबह जल्दी ही ट्रेन का जो वो है वो सारा निजाम से संभालना होता है। I will come at 11। He thanked me and went out at door with me।
I'll show my white light, sir, he said. मैं सफेद कलर की लाइट दिखाऊंगा तुम्हें. वो बैटरी की होगी, might be. In his peculiar low voice, उसने आहिस्ता से मुझे कहा, till you have found the way up. मैं जब तक सफेद लाइट ना दिखाऊं तब तक तुम उस रास्ते पे मत आना. When you have found it, don't call out. जब रास्ता मिल जाए तो ऊंची आवाज में मत चिल्लाना. एंड वेन यू आर एट द टॉप डोंट कॉल आउट. और जैसे आज तुम मुझसे मिलने के लिए ऊपर खड़े होकर कॉल आउट कर रहे थे लाउडली, हेलो बिलो देयर, जो हमने सबसे पहले वर्ड्स पढ़े थे, वो दोबारा मत कहना. हिज मैनर सीम टू मेक द प्लेस स्ट्राइक कोल्डर टू मी. जिस तरीके से वो ये बात मुझे बता रहा था, उसने मेरे अंदर तक कोल्डनेस भर दी, जैसे वो आप खौफ से ठंडे हो जाते हैं. बट आई सेड नो मोर देन वेरी वेल. लेकिन मैं उन्हें उससे वेरी वेल के अलावा कुछ भी ना कहा और वहां से चल दिया. एंड वेन यू कम डाउन टुमारो नाइट, और जब कल आओ, डोंट कॉल आउट, फिर भी मत पुकारना. लेट मी आस्क यू अ पार्टिंग क्वेश्चन. मुझे जाते जाते एक सवाल का जवाब तो दो. What made you cry hello below there tonight? आज रात जब तुमने मुझे hello below there कहा, तो वो क्यों कहा? Heaven knows, said I. खुदा जाने, मुझे क्या पता. I cried something to that effect. मैंने जब देखा मैंने पुकार दिया. Not to that effect, sir. ये कोई असर नहीं था. Those were the very words. Those were the very words. I know them well. ये वही अल्फाज थे, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ. Admit those were the very words. मान लो ये वही words थे. I said them, no doubt, because I saw you below. मैंने वो words इसलिए कहे क्योंकि मैंने तुम्हें नीचे खड़े देखा था. For no other reason. और कोई वजह नहीं थी. What other reason could I possibly have? इसके अलावा क्या reason हो सकती है? You had no feeling that they were conveyed to you in any supernatural way. क्या कोई मावराई मखलूक या कोई सुपरनैचुरल चीज ने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया ये लफ्ज कहने के लिए? नो. He wished me good night and held up his light. I walked by the side of the down line of rails with a very disagreeable sensation of a train coming behind me. मैं वहां से रुखसत हुआ और मैं जो ट्रेन उसके पीछे आ रही थी और बहुत ही सेंसेशन थी, अब उसे एक सनसनी सी अपने साथ लेकर जा रहा था. Until I found the path, जहां से वो वैली में चलते चलते ऊपर उसे रास्ता मिलना था. It was easier to mount than to descend. ऊपर चढ़ना उसके लिए आसान हो रहा था नीचे उतरने की बजाय. And I got back to my inn without any adventure. और मैं बगैर किसी रास्ते में नागहानी कोई सूरत हाल के अपने इन में वापस चला गया. इन होता है मुसाफिर खाना. काफी है आज के लिए. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई कंफ्यूजन हो स्टोरी से रिलेटेड जो आप जानना चाह रहे हो कि ऐसा क्यों है? और क्या लगता है आपको कि ये सिग्नल मैन का अपना ही डर खौफ है या हकीकत में ऐसी कोई चीज है? क्योंकि नरेटर को अभी तक बेल नहीं सुनाई दी, ये सिर्फ सिग्नल मैन को सुन रही है. मैम हो सकता है वो सुपरस्टिशंस का शिकार हो. मैम वो सुपरस्टिशियसनेस का शिकार हुआ? क्या है? मैम वो अकेला रह रहा है कि ना थोड़ा मेंटल पेशेंट बन गया था. तो इसका मतलब है कि सुपरस्टिशंस भी हो सकती है ना, तो हमाद का भी शिकार हो सकता है वो, इसलिए भी अकेला रह रहकर. तो जो वहां पे मर्डर होते हैं उसका क्या जवाब है? मैम वो तो होते ही रहते हैं ना, अक्सर ट्रेन के नीचे कोई खुदकुशी के लिए आ जाता है, कोई वैसे अचानक एक्सीडेंटली आ जाता है. तो जो जब भी मर्डर होता है तो बेल क्यों बजती है और कोई क्यों पुकारता है कि हेलो बिलो देयर? मैम वो सिर्फ कंफ्यूजन है. सिग्नल मैन को सुनाई देता है, इसके अलावा और किसी को नहीं सुनाई देता. और जो उसके साथ नरेटर है उसे भी अभी तक बेल नहीं सुनाई दी. तो हमें क्या पता, अभी तो हमने स्टोरी पढ़ी नहीं. हमें क्या पता आगे चल के सुनाई देता भी होगा कुछ को. मैं तो ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा हो सकता है या नहीं. डेफिनेटली मैम हो सकता है ऐसा पे.
अच्छा, यस मैम। तुम लोग तो खुद इतने बड़े जिन भूत हो, तो तुम लोगों को भी लगता है कि ऐसा हो सकता है? मुझे तो लगता है तुम लोग की तरफ देख के बाकी लोग भाग जाते होंगे। मेरे ख्याल से सिग्नल मैन, ये हो सकता है कि सिग्नल मैन का ये कोई अपनी इमेजिनेशन हो, लेकिन डेथ्स का होना और हमेशा वो वॉइस आने से किसी न किसी का ट्रेन के नीचे आ जाना और कंसेक्यूटिव डेथ्स का होना, जो कि वो आगे चल के बताएगा कि कुछ दिन से मुसलसल डेथ्स हो रही हैं, तो ये कोई को इंसिडेंस नहीं है, ये कोई हकीकत में ऐसी कोई चीज है। मैम इसमें कोई हकीकत नजर नहीं आ रही। और डेफिनेट बात है कि एक शख्स जो अकेला अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और ऊपर से वो जगह जगह जो है वो भी ऐसी है खुंडरात सी, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं। तो और एक्सीडेंट का पीछे उन्होंने बताया ये तो हादसाती तौर पे कोई भी चीज जो है ना वो वाकई हो सकती है। और अभी जो हमने पढ़ा कि उसने कंफर्म करने की कोशिश की कि क्या उसने क्यों कहा कि हेलो बिलो देयर, तो हाँ। वहां उसने बताया कि मेरे माइंड में ये एक एक्सीडेंटली एक बात आई थी। तो मैंने कहा, और वो स्टोरी में पढ़ा भी कि वो ऊपर कहीं खड़ा था, वो नीचे आने की कोशिश कर रहा था, तो उसने पूछा कि मैं कैसे आ सकता हूँ। तो वो एक एक्सीडेंटली उसके माइंड में ये वर्ड्स आए थे कि हेलो बिलो देयर, क्योंकि वो नीचे खड़ा हुआ था। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसको भी वो ज्यादा वो यहाँ पे भी वो ओवर थिंकिंग कर रहा है कि शायद ये क्यों हुआ, लेकिन ये एक हादसाती तौर पे एक एक्सीडेंटली उसने उसके माइंड में ये बात आई थी तो उसने कहा। सही। तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी डेथ्स ये हो रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो आम जो हादसात होते रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, उसी वजह से हैं। ये सिग्नल मैन का अपना ही इमेजिनेशन है, जो ओवर थिंक करके वो ये सब चीजों को अपने तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है। इज इट? यस मैम। फिर रेड लाइट क्यों ऑन होती है? हाँ, रेड लाइट ऑन होती है जब भी किसी की डेथ होती है। रेड लाइट ऑन होती है, पहले वो अजीब सा पोस्चर बनाता है वो भूत, और जैसे ही ये कोई भूत की तरफ देखता है तो भूत उसे कहता है वॉच आउट बिलो देयर, वो फौरन पीछे देखने लगता है, तो कोई ना कोई ट्रेन के नीचे आ जाता है। चले नेक्स्ट, ये अभी एक मिस्ट्री रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है?